नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आपको बता दें, भारत सरकार, मोदी सरकार के मुखर विरोधी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के आबकारी घोटाले मामले में आप सांसद को ईडी की टीम गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। संजय सिंह ने गिरफ्तारी देने के पहले अपने घर के बाहर नारेबाजी की और फिर वो ईडी के साथ चले गए हैं। ये पहले अपने समर्थकों की तरफ उन्होंने हाथ हिलाया, फिर नारेबाजी की और फिर संजय सिंह को ईडी की टीम दिल्ली पुलिस के सहयोग से अपने साथ लेकर चली गई है। औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी हुई है। आज सुबह 7 बजे से ये पूछताछ उनके घर के भीतर चल रही थी। सरकारी आवास जो उनका है वहाँ पर ये पूछताछ हुई और करीब 11-12 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बहुत पुराना स्लोगन है जो आपने शायद सुना भी होगा कुछ लोगों ने, कि शराब एक कहर है, शराब एक जहर है, जिंदगी के बाग में विनाश की लहर है। यही शराब अब संजय सिंह के लिए और साथ साथ उनकी पूरी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। दिल्ली का कथित शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद अब दूसरे बड़े नेता इसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। वो हैं संजय सिंह जो कि पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त शरद शर्मा जुड़ रहे हैं। शरद के पास चलेंगे। शरद हमारे साथ हैं। शरद, आप दिन भर से वहां पर हैं, आपके सामने सब कुछ हुआ। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या कहना है, क्योंकि इल्ज़ाम तो वही हुए कि आपने घोटाला किया, उनका कहना है कि आप एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गिरफ्तारी के बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी आम आदमी पार्टी की, संजय सिंह की? देखिए, सबसे पहले तो अगर डेवलपमेंट या अपडेट की बात करें तो ये गिरफ्तारी जो थी, आम आदमी पार्टी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि ईडी के मुताबिक ये रेड नहीं थी, सर्च थी। तो आम आदमी पार्टी मान रही थी कि पूछताछ होगी और उसके बाद ईडी की टीम चली जाएगी। लेकिन शाम को अचानक से ये चर्चा शुरू हो गई कि संजय सिंह गिरफ्तार हो रहे हैं और आखिरकार गिरफ्तार होकर वो चले गए। तो अभी पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर जो दिल्ली के संगठन के नेता हैं उनको बुलाया गया है और वहाँ पर मंथन किया जा रहा है। जहाँ तक बात है रणनीति की, तो आम आदमी पार्टी ने पहले से ये ज़रूर रणनीति बनाई थी कि कुछ नेता प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे, कुछ नेता इसको बड़े स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सड़क के स्तर पर किस तरह से इसको उठाया जाएगा, क्योंकि अगर सारे ही नेता एक जगह प्रोटेस्ट करने पे आ जाएंगे तो पुलिस उनको डिटेन कर लेगी और उसके बाद एक बार पुलिस ने डिटेन कर लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ नेता कार्यकर्ता संजय सिंह के घर पे मौजूद थे और काफ़ी जोश जुनून, जो शायद मनीष सिसोदिया के समय इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि वो पूछताछ के लिए गए थे और पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन संजय सिंह के लिए जो है ज़्यादा जोश और जुनून देखने को मिला, क्योंकि संगठन के निर्माण में संजय सिंह का एक अहम योगदान माना जाता है। और संजय सिंह, सुमित जी, वो व्यक्ति हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक से आम आदमी पार्टी का तालमेल करना है, अगर कांग्रेस से कुछ अपनी डिमांड बनवानी है, किसी पार्टी से डिमांड बनवानी है या किसी पार्टी की आम आदमी पार्टी से डिमांड बनवानी है, तालमेल बनाना है, तो उस सूरत में संजय सिंह बहुत बढ़िया रोल प्ले करते थे। और मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद में संजय सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो अरविंद केजरीवाल से वो बातें भी मनवा लिया करते थे जिस पे वो फैसला कर चुके हैं कि वो फैसला कर लिया है, बदलेंगे नहीं। लेकिन संजय सिंह जो हैं ये रुतबा रखते थे कि वो अरविंद केजरीवाल को भी समझा सकते थे कि वो अपना फैसला बदल लें। तो अब जो है आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि पहले तो मनीष सिसोदिया पर फोकस किया जाए, साथ ही संजय सिंह जो हैं उनको बेहतर से बेहतर जो है वकील मुहैया कराएं ताकि इस मामले से जल्द उनको निकाला जा सके, जमानत हो सके। हालांकि हम सब समझते हैं जमानत आसान नहीं है। शरद, मैं आऊंगा आपके पास। ईडी के मामले में जमानत आसानी आम आदमी पार्टी अब इस लड़ाई को जो कि बीजेपी के साथ है उसको सड़क पर भी ले जाएगी, जैसा कि शरद की बातों से लग रहा है। बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट वगैरह होंगे। आपको हम एक ग्राफिक्स दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये शराब घोटाला कैसे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। पहले इस आरोप को एक साधारण भाषा में समझिए। आरोप है क्या? दिल्ली में ब्रांडेड शराब को सस्ते दामों पर बेचने की स्कीम लेकर आम आदमी पार्टी आई थी। आरोप यह है कि शराब मालिकों से करोड़ों की रिश्वत कमाई गई, सरकारी खजाने को कथित तौर पर चूना लगाया गया। संजय सिंह की गिरफ्तारी आज हुई है, उसके पहले अरविंद केजरीवाल से अप्रैल 2023 में पूछताछ हुई। मनीष सिसोदिया की तो फरवरी में गिरफ्तारी हो गई थी। सीबीआई ने विभव कुमार जो कि एक और अरविंद के करीबी हैं उनसे पूछताछ की। जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी के नेता, उनके साथ पूछताछ हुई।
विजय नायर ये भी बड़े करीबी थे, अरविंद केजरीवाल के स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते थे, वो भी शराब घोटाले में इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये शराब घोटाले में जो कोर टीम थी अरविंद केजरीवाल की, उन सब पर शिकंजा कसा है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है आज की इस वक्त में कि शराब घोटाला इस पूरी की पूरी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। हमने इस गिरफ्तारी के बाद जो संजय सिंह की आज हुई है, उनकी धर्मपत्नी अनीता सिंह से बात करने की कोशिश की मेरे सहयोगी शरद ने, वो बातचीत भी आपको सुना देता हूं कि उनकी पत्नी का क्या कहना था, क्योंकि पूरा गिरफ्तारी का ड्रामा संजय सिंह के सरकारी आवास 131 नॉर्थ एवेन्यू के अंदर चला, जहां पर संजय सिंह अपनी पत्नी और अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहते हैं। पहले पत्नी को सुनते हैं। तो उनका प्रोसेस लमसम तैयार था, वो बोल रहे थे 2 घंटे का है, 3 घंटे का, करते करते 5:30 बजे उनके ऊपर लग रहा प्रेशर पड़ा है और ऊपर से आदेश आया होगा कि इनको गिरफ्तार करना है। 5:30 तक कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल चल रहा था। 5:30 बजे के बाद प्रेशर हुआ कि उनको ईडी गिरफ्तार करेगी और जेल में लेके जाएगी। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस वीर बहादुर पति की पत्नी हूँ कि मैं लड़ सकती हूँ और मेरे पति भी लड़ सकते हैं। और रही बात, हम लोग को कोई डर नहीं है और ठीक है, उन्होंने ले गए, अगर जो भी उनकी गलत होगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये तो सुना आपने उनकी धर्मपत्नी अनीता सिंह को। आपको एक बात और याद दिला दें, मोदी सरकार के कामकाज को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बहुत मुखर रहे हैं, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर सड़क पर भी। यहां तक कि ईडी सीबीआई की जो जांच होती है, जो नेताओं को पूछताछ होती है, उस पर भी संजय सिंह कहते रहे कि एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है, दबाव बना रही है विपक्ष पर। संसद के अंदर जब भीतर उन्होंने प्रोटेस्ट किया राज्यसभा में, तो उनको सस्पेंड भी किया गया, कई बार चेयरमैन ने उनको फटकार भी लगाई। तो संजय सिंह को आज भी संजय सिंह राज्यसभा की कार्रवाई से सस्पेंडेड हैं। आपने इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी। संजय सिंह ने इस गिरफ्तारी की, जैसे उनको पहले से आशंका थी कि ईडी उनके घर आएगी, उनसे पूछताछ करेगी। एक वीडियो, माफ़ करिएगा, एक पिक्चर उन्होंने ट्वीट की थी, वो कुछ दिन पुरानी पिक्चर, अगर हम वो दिखा सकें, उस तस्वीर को दिखाना चाहिए, जब संजय सिंह ने अपने घर के बाहर एक तस्वीर लगाई थी और कहा था कि फक्कड़ के घर में आपका स्वागत है, लिखा था फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। वो तस्वीर अगर हमारे पास होगा, हम दिखा सकें। चलिए, हमारे पास तो तस्वीर इस वक्त नहीं मिल रही, लेकिन वो तस्वीर ट्विटर हैंडल पर उनकी पड़ी हुई है। इस बीच में संजय सिंह के पिताजी, उनका क्या कहना है, जो लगातार इस पूरे मामले को अपनी नज़रों से देख रहे थे, उनका रिएक्शन भी देख लेते हैं। क्या कुछ प्रक्रिया रही है आपको, आप क्या कहेंगे गिरफ्तारी के बाद? हमने कहा आपको हर कदम पर कोऑपरेट करेंगे, हम अब हर कदम पर आपको कोऑपरेट करेंगे। मेरे घर का एक भी मेंबर जिस कोऑपरेट नहीं करेगा। संजय जाने लगे, हमने कहा जाओ, घबराना नहीं। उन्होंने उसको पकड़ा जिसको बिना किसी जुर्म के सस्पेंड किया गया, एडवांस सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से, और जिसको सस्पेंड करना चाहिए था उसको इंचार्ज बना दिया गया राजस्थान का। अब आपको ये बता देते हैं ये पूरा मामला है क्या। इसी साल मई में संजय सिंह के 2 करीबियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर भी ईडी ने रेड किया था। तब भी ये माना जा रहा था कि संजय सिंह इस मामले में फंस सकते हैं। इस पूरे शराब घोटाले में जो सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने खुलकर मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा है कि चुनावी बदले के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये जांच करवाई जा रही है और आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का सुन लेते हैं। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। संजय सिंह के घर पर ईडी बैठी हुई थी, तो ईडी की एक टीम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आज तलब हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर इंपॉर्टेंट हियरिंग चल रही थी, उसमें ईडी के साथ जवाब तलब किया। ये इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स, इसको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आबकारी नीति से आम आदमी पार्टी को लाभ मिला है तो वो इस केस में उसको पार्टी अब तक क्यों नहीं बनाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा। क्या कैबिनेट नोट, यानी केजरीवाल सरकार का कैबिनेट नोट अदालत में लाया जा सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, क्योंकि इसे भी संसदीय कार्रवाई की तरह इम्यूनिटी प्राप्त है, ऐसा कोर्ट को इस बात की आशंका है। अब गुरुवार को
जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, वो इन सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल हैं उसके जवाब देंगे। इस बीच आपको ये भी बता दें कि संजय सिंह की भूमिका क्या रही है, आप सब ये जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पे। इस शराब घोटाले में कथित तौर पर जो शराब घोटाला दिल्ली का, इसमें दिनेश अरोड़ा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। दिनेश अरोड़ा ने बताया कि वो सबसे पहले संजय सिंह से मिले। दिनेश अरोड़ा गिरफ्तार हो चुके हैं और अब तो सरकारी गवाह बनकर जेल से बाहर भी आ चुके हैं। एक रेस्टोरेंट में पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया से दिनेश अरोड़ा की मुलाकात होती है। संजय सिंह के कहने पर 82 लाख रुपए जमा के तौर पर मनीष सिसोदिया को दिए जाते हैं, ये अरोड़ा साहब देते हैं। ये पैसा तब होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिया गया था। एक कंपनी को पीतमपुरा से ओखला ले जाने के लिए संजय सिंह की मदद ली गई है, उसके लिए भी पैसा दिया गया। संजय सिंह ने एक्साइज विभाग में लंबित फाइल पास करवाकर मामले को सुलझाया था। ये तमाम चीजें आरोप है संजय सिंह पर ईडी की तरफ से। संजय सिंह के साथ केजरीवाल के आवास पर भी मुलाकात हुई दिनेश अरोड़ा से, ये इल्जाम भी है। क्यों? इसीलिए ईडी को लगता है कि उनके पास पुख्ता सबूत है संजय सिंह पर कार्रवाई करने का, और इसीलिए संजय सिंह को गिरफ्तार करके ले जाया गया। आपको बता दें, इस गिरफ्तारी के बाद अब रिएक्शंस आने भी राजनीतिक तौर पर शुरू हो गए हैं। इसमें बीजेपी के ये तस्वीर देखिए, अपनी गिरफ्तारी के पहले जाने के पहले अपने माताजी के पैर छुए संजय सिंह ने, और फिर वो अपने घर से बाहर निकले, और वो तस्वीरें आपने पहले ही देखी कि कैसे हाथ हिलाते हुए वो कैसे निकल कर गए थे। वो तस्वीरें भी हमारे पास है। संजय सिंह ईडी के दफ्तर पहुंच गई है, ईडी की टीम उनको लेकर, वो तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं। यानी दिल्ली के चप्पे चप्पे की जो तस्वीरें हैं इस पूरे मामले पर, वो इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर देख पा रहे हैं। हम ये देखिए, वो तस्वीर आ गई जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अपने घर के बाहर उन्होंने ये पोस्टर लगाया था, फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है, और आज ईडी पहुंची नहीं गई, गिरफ्तार कर भी ले गई। गिरफ्तारी के बाद की रिएक्शंस अब आपको वो सुनवाते हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद और मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद आमने सामने। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है, जिसके तहत आज हमारी पार्टी के साथी संजय सिंह के घर पे ईडी की रेड करवाई गई है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जो ईडी की रेड पिछले कई घंटों से संजय सिंह के घर पे चल रही है, एक फूटी कौड़ी उनको वहां से बरामद नहीं हुई। एक अनियमितताओं से या किसी भी चीज से संबंधित जो आरोप है, रत्ती भर सबूत इन्हें कोई बरामद नहीं हुआ, क्योंकि जब घोटाला हुआ ही नहीं तो मिलेगा क्या। ये गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने बताए कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए गए हैं, संजय सिंह के मार्फत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पैसे दे दिए गए हैं। तो इतना बड़ा जो ये निकल के आया है, इसमें साक्ष्य, अब इसको कौन जुटला सकता है? बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी, या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक। ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं, और ये आंच उन तक जाएगी। दिल्ली के माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी। ये तो राजनीतिक बयानबाजी हुई, लेकिन जो निष्पक्ष लोग हैं, पत्रकार जो इस खबर को करीब से देखते हैं, उनका क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए फटाफट। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे, और अगर इस तरह के मामले में कोई ऐसी कहत की पुख्ता वाली कोई जानकारी नहीं होती एजेंसियों के पास, तो अब तक उनको जज कोई न कोई तो उनको जमानत देता। अगर न्यायाधीश जमानत नहीं दे रहे हैं, और जो ज्यादा खतरनाक है संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के लिए, अगर खबर ये आ रही है कि वो जो सरकारी गवाह बने हैं उन्होंने नाम लिया है, उन्होंने कुछ बातें बताई है, लेकिन ये अपने आप में बहुत अनोखा मामला है। और अगर एजेंसियों के पास इस तरह की जानकारी पुख्ता हो चली है, तो मुझे लगता है कि अब ये मामला संजय सिंह तक नहीं रहने वाला है। अब असली चिंता अरविंद केजरीवाल के लिए है। भले ही वो मुख्यमंत्री के तौर पर बिना विभाग के मंत्री हैं, कहीं उनके दस्तखत नहीं है, लेकिन सरकार के मुखिया होने के नाते अगर ये तार उन तक पहुंचते हैं तो शायद आने वाले 1-2 महीनों में उनकी चिंता बढ़ने वाली होगी। ईडी का रिकॉर्ड देखें तो वो रेट ऑफ कन्विक्शन उनका बहुत खराब है, 1% के आसपास है या 2% के आसपास है, जो बहुत खराब है। दरअसल जब तक पुख्ता मामला ना हो, जिसको मतलब अदालत में सबूत के साक्ष्य के आधार पे प्रूफ ना किया जाए, तब तक उसकी पकड़ धोकर नहीं होनी चाहिए। शराब जिंदगी के बाग में विनाश की लहर है, लगभग उसी तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को लेती जा रही है। वक्त है ब्रेक का, खबरें और भी हैं, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।
और अब आ रही है आज के वीडियो ऑफ द डे की, यानी आज की सबसे रंगीन तस्वीर की। आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीर आपके चेहरे पर ही मुस्कुराहट आ जाएगी। ये है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो किसी भी हीरो से कम नहीं आ रहे हैं। नया लुक, नई हेयर स्टाइल, नया जलवा महेंद्र सिंह धोनी।